तो दोस्तों स्वागत है आपका आज के एपिसोड 19 में, यानी कि आज 19वां एपिसोड है। तो आज हम बात करेंगे सेग्रीगेटेड विटनेस के बारे में। क्या होता है ये, ज़्यादा डीप में नहीं आएंगे क्योंकि हम आपको हमेशा साधारण भाषा में ही समझाते हैं ताकि आपको ये टेक्निकल से टेक्निकल आपकी चीज़ें आप बहुत ही आसानी भाषा में आप समझ जाएं। तो आपको ये वीडियो तब तक नहीं समझ आएगा 19वां एपिसोड जब तक आप पिछले एपिसोड सारे देख कर ना आए हो। पिछला एपिसोड आप देख कर आइए, आपको ये 100% समझ आ जाएगा। तो चलिए यहाँ पे बात कर लेते हैं। सेग्रीगेटेड बिजनेस दरअसल होता क्या है। आपने पहले मैंने आपको पढ़ाया कि एक ब्लॉक होता है, ब्लॉक में कई सारी चीज़ें होती हैं, नॉन्स होता है, टारगेट होता है। तो अभी हमने उसको नहीं लिया क्योंकि उसका ज़रूरत भी नहीं है, तो हमने वहाँ पे SSS ट्रिपल एक्स कर दिया है। तो यहाँ पे ब्लॉक नंबर होता है, ठीक है ना, और नॉन्स और टारगेट की जगह मतलब ये कर दिया है। तो यहाँ पे ट्रांजेक्शन होता है और प्रीवियस हैश होती है और ये हैश होता है जो इस ब्लॉक का। तो ये पहले ही ब्लॉक है किसी भी ब्लॉक चेन का, क्योंकि इसमें प्रीवियस हैश 0 है, तो ये जेनेसिस ब्लॉक है। तो मान लीजिए इस जो वो ब्लॉक है, पहले क्या होता था बिटकॉइन में, जब 2017 से पहले, तो हार्ड फोर्क आने के पहले यहाँ पे क्या होता था कि 1 MB जो होता था ब्लॉक का साइज होता था। तो 1 MB ब्लॉक के साइज में क्या होता था कि जो ट्रांजैक्शन है एक ब्लॉक में बहुत कम आ पाते थे। तो बहुत कम ट्रांजैक्शन का मतलब ये नहीं कि यहाँ पे 2 मैंने ट्रांजैक्शन लिख दिया तो उसका मतलब 2 ही हो गया। इसका मतलब ये है कि मतलब मैंने 2 लिख दिया, मतलब 2 का मतलब ये है कि हाँ कम, ये 700-800 हज़ार ऐसे मान लीजिए, ठीक है ना। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इसमें 2 ही ट्रांजैक्शन आते थे। यदि इस ब्लॉक का 1 MB की जगह पर, जैसे अभी ब्लॉक का जो साइज था पहले, तो वो 1 MB था, 1 MB था। हमने क्या किया, इसका साइज अगर हम बढ़ा दें, 2 MB कर दें, तो आप सोचोगे कि इसका साइज अगर बढ़ा दिया जाए, 2 MB कर दिया जाए, तो इसमें ज़्यादा ट्रांजेक्शन आएंगे। तो यही आप भी सोचेंगे कि इसमें ट्रांजेक्शन यदि ज़्यादा करने हैं तो इसका साइज बढ़ा दीजिए, 2 MB कर दीजिए। तो 2 MB करने के फायदे तो कुछ हैं, लेकिन कुछ नुकसान भी हैं, तो उन्हें भी हम समझने का यहाँ पे प्रयास करते हैं। मान लीजिए अभी यहाँ पे 1 MB साइज थी, तो ये ब्लॉक अभी हल्का था। और यदि आपने कंप्यूटर नेटवर्किंग पढ़ी होगी तो उसमें आपने सिंपल सा समझा होगा कि जब हम ब्लॉक का जो साइज है 1 MB से बढ़ा करके 2 MB कर देंगे, हमारे ट्रांजेक्शन तो उसमें बढ़ जाएंगे कि इसमें हम ट्रांजेक्शन तो ज़्यादा ठोस सकते हैं, भर सकते हैं, फिल कर सकते हैं, ठीक है ना, स्टोर कर सकते हैं। लेकिन 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 इसमें क्या होगा कि ये जो ब्लॉक है ना, आपको सबसे पहले हैश एल्गोरिथम वाला वीडियो देख कर आइए, उसमें मैंने आपको बताया कि जो ब्लॉक होगा कोई एक पर्सन के पास तो रहेगा नहीं। डिस्ट्रीब्यूटर लेजर टेक्नोलॉजी है, सभी के पास फैला रहेगा, है ना। तो इस चूंकि सबके पास ले जाना है तो ब्लॉक बहुत ज़्यादा बल्की हो जाएगा, हैवी हो जाएगा, और फिर इसमें बहुत ज़्यादा मतलब ले जाना उधर से उधर बहुत मुश्किल हो जाएगा, बहुत मतलब बल्की लगेगा, तो ये आसान काम नहीं हो पाएगा। तो इसी में ज़्यादा हमारी पावर खत्म होगी। तो इसलिए जो इसका साइज जो है वो कम रखेंगे तो इसके फायदे हैं, और जब ज़्यादा रखेंगे तो इसके कुछ फायदे हैं, कुछ डिसएडवांटेज हैं, कुछ एडवांटेजेस भी हैं। तो यहाँ पे हम आगे एक चीज़ समझने का प्रयास करते हैं फिर क्या किया गया। तो यहाँ पे दोस्तों हमने क्या किया कि जो ट्रांजैक्शन होते थे, एक ट्रांजैक्शन में अच्छा होता क्या है, जैसे ट्रांजैक्शन एक ब्लॉक में बहुत सारे स्टोर होते हैं। अच्छा, एक ट्रांजैक्शन में क्या क्या चीज़ें होती हैं, उसका ट्रांजैक्शन होता है, ठीक है ना, यूनिक जो हैश होता है वो होता है ट्रांजैक्शन में, और जहाँ से आया और कहाँ से गया, जैसे S से आया P तक गया, और अमाउंट कितना होता है, सिग्नेचर क्या, सिग्नेचर पब्लिक की भी उसमें एक जो ट्रांजेक्शन होता है उसमें सिग्नेचर पब्लिक की भी होती है, जैसा कि मैंने इसी के पिछले वीडियो में बताया था आपको, इसलिए कह रहा हूँ पिछले वाले नहीं देखोगे तब तक समझ नहीं आएगा। तो यहाँ पे जो सिग्नेचर और जो पब्लिक की होती हैं, एक जो ये सिग्नेचर पब्लिक की होती है बहुत ज़्यादा जो जगह हैं वो घेरती हैं। जैसे मैं आपको दिखाऊँ नेक्स्ट इमेज में, तो यहाँ पे जो ये सिग्नेचर और पब्लिक की थी, एक ट्रांजैक्शन जो होता है उसका जो सिग्नेचर जो पब्लिक की है वो 50 से 70% जो है स्क्रिप्ट सिग यहाँ पे घेरती है, यानी कि 50 से 70% तो ये ट्रांजैक्शन में यही आ जाता है, सिग्नेचर एंड पब्लिक की। तो इससे क्या होता है, एक ट्रांजैक्शन में ज़्यादा हम ट्रांजैक्शन इसमें स्टोर नहीं कर पाते। तो उन्होंने क्या डिसाइड किया कि इसको जो सिग्नेचर और पब्लिक की है इसको हम अलग से भेजा करें ताकि ब्लॉक हल्का हो जाए, उसमें ज़्यादा ट्रांजैक्शन यहाँ पे स्टोर हो जाए। तो फिर क्या किया गया कि सिग्नेचर और पब्लिक की को अलग से भेजा जाने लगा। तो ब्लॉक थोड़ा, जो ब्लॉक में एक ट्रांजैक्शन होता है, ट्रांजैक्शन के अंदर जो चीज़ें होती हैं सिग्नेचर और पब्लिक की को अलग से भेजा गया। तो अब क्या हुआ, इससे हल्का हुआ और इससे ट्रांजैक्शन की जो संख्या थी वो यहाँ पे ज़्यादा बढ़ गई। तो ये चीज़ यहाँ पे हुआ, ठीक है। तो नेक्स्ट की अब यहाँ पे बात कर लेते हैं। तो इससे ये आपको, तो यहाँ पे एक चीज़ क्या हुई, जो कि सिग्नेचर और पब्लिक की है, यही तो हमारे विटनेस होते हैं कि ये ट्रांजैक्शन वाकई में हुआ है नहीं हुआ, इसी के तौर पर तो ये सेग्रीगेटेड विटनेस कहलाया। विटनेस का मतलब क्या होता है, साक्षी, यानी कि यहाँ पे जो विटनेस होता है यानी कि गवाह, आप ऐसे समझ लीजिए। तो यहाँ पे जो सेग्रीगेटेड विटनेस मतलब ये होता है कि इसको हमने सेग्रीगेट कर दिया, यानी कि अलग कर दिया,
है ना। तो ये है सेग्रीगेटेड विटनेस, और इसको हम अलग से भेजने लगे ताकि ये हल्का हो जाए और ट्रांजैक्शन ज़्यादा नंबर्स ऑफ स्टोर इसमें हम ब्लॉक में कर सकें बिना हम उसकी ब्लॉक की 1 MB से 2 MB साइज बदले हुए। नेक्स्ट की हम बात कर लेते हैं प्राइवेट एंड पब्लिक की। हमने इसकी वीडियो में पिछले वीडियो में भी चर्चा की थी, लेकिन हम यहाँ पे चर्चा नहीं करने वाले हैं, दरअसल उसके हम परिचय बांटने वाले हैं। तो मतलब यहाँ पे हम बात करने वाले हैं स्टार्ट में हमने क्या किया था पिछले वाले वीडियो में कि प्राइवेट की से पब्लिक की बनती है, पब्लिक की से हमारा बिटकॉइन एड्रेस, और फिर जो ये पब्लिक की और प्राइवेट की और पब्लिक की ये वाला जो कॉन्सेप्ट है, प्राइवेट की को हम ट्रांजैक्शन में लगाते हैं। जब जैसे हम प्राइवेट की को ट्रांजैक्शन में लगाते हैं वैसे ही हमारा सिग्नेचर एक डिजिटल जनरेट होता है। और जब माइनर, ये पिछले वीडियो मैंने चर्चा डिटेल में की, उसको देख लीजिए जाकर के, हम यहाँ पे स्टार्ट में लेंगे। फिर उसके बाद माइनर क्या करता है, माइनर को तो पता नहीं है कि ये ट्रांजैक्शन और सिग्नेचर ये सी ने ट्रांजैक्शन किया या नहीं किया है, तो वो क्या करता है, वो पब्लिक की उठाता है। ये सबके द्वारा एक्सेस किया जा सकता है पब्लिक की को, किसी के द्वारा भी पब्लिक की को एक्सेस किया जा सकता है। पब्लिक की से प्राइवेट की नहीं प्राप्त की जा सकती हैं, प्राइवेट की हमारे पास ही रहती हैं, वो किसी को बताई नहीं जाती हैं। प्राइवेट की हमारे पास ही रहती हैं, प्राइवेट की से पब्लिक की तो बनाई जा सकती हैं, लेकिन पब्लिक की से प्राइवेट की बनाई नहीं जा सकती हैं, याद रखिएगा। तो माइनर क्या करता है, पब्लिक की को आपकी उठाता है, ट्रांजैक्शन को उठाता है, सिग्नेचर को उठाता है, उसको वेरिफिकेशन फंक्शन में डालता है, फिर आंसर मिलता है यस और नो, मतलब ये वाकई में इसने प्राइवेट की द्वारा ये ट्रांजैक्शन किया गया नहीं किया गया। तो अभी क्या होता था कि प्राइवेट की से हमें पब्लिक की से हमें बिटकॉइन एड्रेस, तो बिटकॉइन एड्रेस जो होता है हमें बिटकॉइन या फिर किसी भी क्रिप्टो करेंसी का पेमेंट लेने के लिए यूज किया जाता है बिटकॉइन एड्रेस। लेकिन फिर बाद में एक समस्या ये खड़ी हो गई कि बिटकॉइन एड्रेस जो है एक प्राइवेट की से एक बिटकॉइन एड्रेस बनता है। तो फिर समस्या ये खड़ी हुई कि मान लीजिए आप कोई काम करते हैं, बहुत ज़्यादा आपका पेमेंट जो है क्रिप्टो करेंसी में होता है, तो आपको एक मतलब कोई भी हैकर के पास यदि ये जानकारी पहुंच जाए कि इसका पैटर्न क्या बनना है, जैसे मान लीजिए आप किसी कंपनी के से आप किसी कंपनी के CEO हैं, आप वहाँ पे ट्रांजैक्शन करते हैं, तो उसको पता चल गया कि इस कंपनी से आपका ट्रांजैक्शन बहुत ज़्यादा हो रहा है, इससे बहुत ज़्यादा, चूँकि ओपन सोर्स सिस्टम है ना, ओपन सोर्स है, तो इसको कोई भी आराम से वेरीफाई कर सकता है, आराम से ट्रांजैक्शन दे सकता है। तो एक हैकर को ये जानना कि इस कंपनी से सबसे ज़्यादा ट्रांजैक्शन आप BTC ले रहे हो, दे रहे हो, ये बहुत ही बड़ी चिंता का सबब है। यदि ये चीज़ किसी हैकर को, एक हैकर को चाहिए क्या होता है, हमेशा उसको एक पैटर्न चाहिए होता है। हमेशा जो भी यहाँ पे थोड़ा भी साइबर सिक्योरिटी में पे जानते होंगे तो उनको पता होगा कि एक हैकर को हमेशा एक पैटर्न चाहिए होता है, जो कि बहुत ही आसान चीज़ है, चूँकि ये ओपन सोर्स है और यहाँ पे आसानी से आपका बिटकॉइन एड्रेस से पता चल जाएगा कि किस कंपनी से उधर उधर पेमेंट सबसे ज़्यादा आप कर रहे हो। तो एक पैटर्न जानना हैकर के लिए बहुत ही ज़्यादा खतरे की घंटी थी। इसके लिए एक सोल्यूशन निकाला गया, वो सोल्यूशन निकला हुआ हिरार्ची। ये दोस्तों क्या होता है, ये एक वॉलेट बनाया गया जिसका नाम रखा गया हिरार्कली डिटर्मिनिस्टिक वॉलेट्स, यानी कि HD वॉलेट्स। ये HD वॉलेट्स क्या होते हैं, इन HD वॉलेट्स से क्या होता है, आपके पास एक मास्टर प्राइवेट की होती है, मास्टर प्राइवेट की से आप प्राइवेट की जनरेट करते हो, और प्राइवेट की से आप पब्लिक की जनरेट करते हो, और पब्लिक की से एड्रेस जनरेट करते हो। यानी कि एक मास्टर प्राइवेट की से, मैं आपको और दिखाऊं, यानी कि एक मास्टर प्राइवेट की से यहाँ पे आपके पास एक मास्टर प्राइवेट की रहेगी, और उसी मास्टर प्राइवेट की से, ये दरअसल बड़ी बड़ी कंपनियां जो बहुत ही एडवांस होती हैं वो यहाँ पे यूज करती हैं, इनसे फायदे बहुत होते हैं। आपके पास की तो रहेगी एक ही, लेकिन उससे आप 75 वॉलेट क्रिएट कर सकते हो, उनका आपको जो की है प्राइवेट की उसका भी याद करने की आपको जरूरत नहीं है। आपके पास सिर्फ एक मास्टर प्राइवेट की रहती है। ये दरअसल वर्क कैसे करती है मैं आपको बता देता हूँ। जैसे एक मास्टर प्राइवेट की से आपने क्या किया, ये एक मास्टर प्राइवेट की आपका एक नंबर खुद है, ये समझ लीजिए, ये आपका एक नंबर खुद है मास्टर प्राइवेट की। मास्टर प्राइवेट की से याद रखिएगा, कभी भी मास्टर प्राइवेट की से पेमेंट नहीं होता है। ये दरअसल तरह तरह के वॉलेट क्रिएट करने के लिए यूज किया जाता है, इसलिए अलग अलग प्राइवेट की भी आपकी बन जाती हैं। जैसे मान लीजिए एक मास्टर प्राइवेट की है, इसमें जब मास्टर प्राइवेट की खुद ही एक होती है, ठीक है ना, वन खुद ही होती है अपने आप में। तो एक मास्टर प्राइवेट की से हमने पब्लिक की एक जनरेट की। अब इस प्राइवेट की वन से आप क्या करोगे, पब्लिक की वन जनरेट करोगे, फिर एड्रेस वन जनरेट कर लोगे, यानी कि एक बिटकॉइन का एड्रेस आपका रेडी हो गया सिर्फ एक मास्टर प्राइवेट की से। अब आपने क्या किया, मास्टर प्राइवेट की में एक जोड़ दिया। जैसे ही आपने मास्टर प्राइवेट की में एक जोड़ा, वैसे ही आपकी प्राइवेट की दो बन गई। अब आप कहोगे कि एक जोड़ने से दो कैसे बन गई, मतलब ये तो सेम हो जाएगी, एक एक पता चल जाएगा कि प्राइवेट की और पब्लिक की, प्राइवेट की दो सेम है। ऐसा नहीं होता है, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। इसमें आप ये समझ लीजिए कि अवलांच इफेक्ट लग जाता है। इसमें एक भी चेंज मास्टर प्राइवेट की में आपने एक जोड़ा या फिर दो जोड़ा, कुछ भी जोड़ा, तो पूरा प्राइवेट की ही बदल जाएगा। ये मैंने आपको अवलांच इफेक्ट में बताया कि आप एक चेंज करते हो पूरा बदल जाता है। तो यहीं पे वही चीज़ लग रही है कि मास्टर प्राइवेट की में आपने एक और जोड़ा तो प्राइवेट की आपकी दो बन गई, ठीक है ना। और एक चीज़ और ये याद रखिएगा, हिरार्चिकली का मतलब ये है कि इसमें आपकी जो
हिरार्की मतलब ऐसे होता है कि यहाँ पे मान लीजिए आप किसी कंपनी के सीईओ हो, आप यहाँ पे क्या करते हो कि कोई भी मतलब मान लीजिए जैसे सीजेड बाइनेंस है, वो यदि अपने अधिकारियों की यहाँ पे ऑफिसर की निगरानी रखना चाहे तो वो मास्टर प्राइवेट की से वो तो निगरानी रख सकते हैं कि प्राइवेट की 1 से क्या किया गया, प्राइवेट की 2 से क्या किया गया, प्राइवेट की 3 से क्या किया गया। लेकिन ये जो प्राइवेट की 1 वाले, प्राइवेट की 2 वाले, प्राइवेट की 3 वाले जो एम्प्लॉयज हैं, ये कभी भी मास्टर प्राइवेट की यानी कि सीजेड बाइनेंस का, जैसे मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ, उनका कभी भी ये चेक नहीं कर सकते कि वो क्या कर रहे हैं। यानी कि मास्टर प्राइवेट की वाला पर्सन तो चेक कर सकता है कि आप क्या कर रहे हो, लेकिन आप उनको नहीं चेक कर सकते हो कि मास्टर प्राइवेट की यानी कि जो सीईओ है वो क्या कर रहा है। तो ये चीज़ हमेशा याद रखना। ये होते हैं एचडी वॉलेट्स। और इसमें जैसे मान लीजिए इससे आप एक मास्टर प्राइवेट की से कितने भी वॉलेट क्रिएट कर सकते हो, कितनी भी प्राइवेट की कर सकते हो। आपको सिर्फ मास्टर प्राइवेट की याद रखना है। ये प्राइवेट की आपको कुछ भी याद नहीं रखना है, बस आप एक लगाओगे आपकी मास्टर प्राइवेट की अगेन मिल जाएगी 2। फिर आप मास्टर प्राइवेट की में अगर 2 जोड़ दोगे तो आपको तीसरी प्राइवेट की मिल जाएगी, जो तीसरा पब्लिक की होगा, और तीसरा एड्रेस आपको बिटकॉइन का मिल जाएगा। तो इस तरह से आप अनलिमिटेड एक मास्टर प्राइवेट की से आप अनलिमिटेड वॉलेट बना सकते हो। और वो वॉलेट जब भी आप, ये नहीं होता है कि इसमें मास्टर प्राइवेट की में कि आपने एक पहली बार जोड़ा तो प्राइवेट की दूसरी मिल जाए, दूसरी बार पता चला कि आपने जोड़ा तो प्राइवेट की दूसरी बन जाए, ऐसा नहीं होता है। इसमें मास्टर प्राइवेट की में जब भी आप एक जोड़ोगे तो प्राइवेट की हमेशा वही मिलेगी, यदि 2 जोड़ोगे तो प्राइवेट की हमेशा वही मिलेगी, चाहे आप जितनी बार वहां पे आओगे हमेशा प्राइवेट की वही मिलेगी। तो इस तरह से एक मास्टर प्राइवेट से कई सारे वॉलेट के जो एड्रेस हैं वो यहाँ पे बनाए जा सकते हैं बिल्कुल आसान तरीके से। तो ये होता है एचडी वॉलेट्स। हिरार्किकली मतलब ये होता है कि आपकी प्राइवेट की मतलब सीरियल से लगी होती चली जाती है कि मास्टर प्राइवेट की से आप प्राइवेट की तो कर सकते हो ड्राइव, लेकिन प्राइवेट की से आप मास्टर प्राइवेट की पर निगाह नहीं रख सकते हो। डिटरमिनिस्टिक का मतलब ये होता है, डिटरमिनिस्टिक का मतलब ये है कि प्राइवेट की कभी बदलती नहीं। जैसे आपने मास्टर प्राइवेट की में एक अगर जोड़ा तो जो प्राइवेट की 2 आज मिली हैं वही आपको 5 साल बाद मिलेंगे, मतलब हमेशा वही रहेंगे। ऐसे तो फिर आपका फंड ही जीरो हो जाएगा, आपको पता ही नहीं रहेगा। तो जो जितना जोड़ोगे हमेशा उतना ही आपको मिलेगा। डिटरमिनिस्टिक का मतलब ये है। तो ये होते हैं एचडी वॉलेट्स। ये बहुत ही एडवांस लेवल के वॉलेट्स होते हैं। तो आपको उम्मीद करता हूँ वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो आपको प्लीज़ में बस इतना ही देना है कि यहाँ पे जितना जितना हो सके इस जो वीडियो है, ये नॉलेजेबल वीडियो सबके साथ शेयर करें, हमारे चैनल को शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ये पैड कोर्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मैं सिखाने का ट्राई कर रहा हूँ। थैंक यू।